अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ोबिया हनीफ। आप देख रहे हैं हेल्प टीवी। आपकी खिदमत में हाजिर एक नए प्रोग्राम, एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, मेरे साथ आज फिर मौजूद है पाकिस्तानी कुमार सानू, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इन पर कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं इनके दोस्तों की तरफ से कि इन्होंने उनके साथ फ्रॉड किया, स्कैम किया। उस फ्रॉड स्कैम के बाद ये वहाँ से फ़रार हो गए। तो आइए बात करते हैं उनसे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और नया चेहरा, एक नई शख्सियत मौजूद है। जानेंगे वो कौन है, कुमार सानू साहब के साथ क्या है उनका रिलेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? जी मैं ठीक हूँ। ये तो आपसे होती रहेंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आप अपनी आवाज़ में कोई भी गाना सुनाएं। जी मैं भी यही चाहता था कि मेरा यही टैलेंट ऑडियंस के लिए बाहर आए, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आज ये सवालात के सिलसिला अख्तियार हो गया है। लेकिन मैं एज एक सिंगर ही आप लोगों के सामने आना चाहता था, जो कि शायद अब यही लोग रुकावटें बन रहे हैं जो उस वक्त कहते थे कि हम इसकी ढाल है। मैं भी कहता था, लेकिन उस वक्त मुझे इनके अंदर का लालच दिखाई नहीं दिया, ये बाद में दिखाई दिया। लेकिन मैं ऑडियंस के लिए गाता रहा हूँ और गाता रहूँगा। देर लगी आने में तुमको, शुक्र ज़ोबिया आए तो, आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। सुनने में आया है कि आप जिस ठेकेदार के पास रहते थे, जिसने आपको एक गांव से उठाकर शहर लेकर आए और आपको एक सिंगर बनाया, आजकल उनके साथ आपके कुछ मामलात चल रहे हैं। वो मामलात क्या है? ये लोगों के सामने ये बात इसी तरह से ही आई थी कि मुझे उठा के वहाँ से यहाँ तक ले आए। ठीक है, मैं ज़ैदी शाह को मैंने कॉल की थी, वो मुझे लेके भी यहाँ पर आया है। लेकिन अब शायद वो ये समझने लगे हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक फ़नकार जो होता है वो ऑडियंस की प्रॉपर्टी होता है। लेकिन ये नहीं कि जो उसको साथ में थोड़ा सा सपोर्ट कर दें या एक महीना खाना खिला दें तो वो समझे कि एक महीना खाना खिलाने के बदले हमने इसे ख़रीद लिया है या एक मोबाइल लेके दिया। एक नॉर्मल सी बात है। मुझे उन लोगों ने न मोबाइल लेके दिया था, डीजे लेके दिया था, वो अपना वो ले गए हैं। और रहेगी बात पैसों की, वो मैं अपने हर इंटरव्यू में बता रहा हूँ कि उनका कोई मुतालबा है तो मेरे साथ बैठ के हैंडल करें ना, कि मैंने कौन सी उनके साथ फ़्रॉड किया है जो मुझे फ़्रॉड का नाम वो दे रहे हैं। मैंने उनके साथ कोई फ़्रॉड किया है? मैं उनसे छुप के नहीं बैठा, मैं जहाँ रह रहा हूँ इनको सभी पता है। तो मतलब उन्होंने आपको धमकियां भी लगाई हैं? मुझे धमकियां भी लगाई हैं। पिस्टल कहते हैं कि हम फायर मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे पास रिकॉर्डिंग सारी मौजूद पड़ी है। जब मोहल्ले में आके ये मोबाइल छीन के लेके गए, उस वक्त भी पूरा मोहल्ला देख रहा था। तो मैंने मोहल्ले वालों को उस वक्त मना किया कि मेरा फैमिली मैटर है, मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करूँगा, नहीं तो उधर फैसला उधर ही हो जाना था। लेकिन फिर इनमें और मुझ में फ़र्क क्या रह जाता। तो क्या पाबंदियाँ लगाई हैं उन्होंने आप पर? पहले तो ये बताओ, पैसे लेके आई हो? नहीं। फिर वो तो यही कहते थे कि पहले मीडिया वालों से पैसे लो फिर इंटरव्यू देना है, इसलिए मैं सोशल मीडिया से इतने दिन गायब रहा। फिर मैंने अपना एक सेटअप बनाया, इधर आके रहने लगा हूँ, इकबाल भाई के पास आया हूँ। इनको मैंने सारी बात बताई, ये अभी साथ बैठे हैं, इनको सारी बात बताई तो इन्होंने कहा कि इस तरह हम तुम्हें हथियार नहीं डालने देंगे, वरना मुझे तो इस तरह इन लोगों ने टॉर्चर किया था कि मैं ये फील्ड ही छोड़ने लगा था कि ये कैसा आप लोगों ने मुझे कहाँ पे ला के बिठा दिया कि मेरी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोड़ आ गया कि जिन दोस्तों के बगैर मैं रहता नहीं था, अब उन लोगों का तो सच सबके सामने आ गया। मेरे साथ ज़ाहिर सी बात पहले मेरे सामने आया है कि उनका लालच मुझे नज़र आया, मुझे नहीं ये बात अच्छी लगी। मैं मीडिया वालों से नहीं पैसे मांग सकता, ऑडियंस पे ही छोड़ता हूँ कि अब फ़ैसला आप लोगों ने ही करना है कि मैं उनकी ग़ुलामी करूँ, उनके साथ रहूं, उनके इशारों की कठपुतली बन के नाचूं। तो इसमें आप लोगों को मैं कम दिखाई दिया करूंगा, क्योंकि वो जिस तरह से मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं सोशल मीडिया पे आगे कंटिन्यू कर सकूंगा। क्योंकि बाहर किसी आउट ऑफ कंट्री जाना है तो मैं उनको साथ लेके नहीं जा सकता, ना अगले लेके जाते हैं। अब इंग्लैंड में कोई मुझे लेके जाएगा, 70 लाख का वीज़ा है, क्या वो मेरे पूरे रिश्तेदारों को साथ लेके जाएंगे या मेरे बिज़नेस पार्टनरों को? ये इन लोगों की सोच गलत, इन लोगों की इस एक गलत सोच की वजह से मैं इन लोगों से दूर हुआ हूँ बस।
दूसरी शख्सियत बैठी हुई है, इनसे आपकी मुलाकात किस रेफरेंस से हुई? माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है। ये पहले दिन इसने इस पाकिस्तानी कुमार सानू के सारे ख्वाब पूरे किए, क्योंकि पहला एक व्लॉगर था जो मेरे लिए फूलों के गुलदस्ते लेके आया। उसे पता चला मैं हॉस्पिटल में हूँ, सीधा हॉस्पिटल पहुँच गया, मुझे वहाँ से डिस्चार्ज करवाया, मुझे घर छोड़ा। उसके बाद मुझे खाने पे इनवाइट किया, तो मुझे अगले इंटरव्यू में वो जब मैं ठीक हुआ हूँ तो मुझे इंटरव्यू में मनाल लेके गए हैं। वहाँ बैठ के हमने अच्छा यानी कि खाना का, मेरा इतने बड़े रेस्टोरेंट में जाने का सपना जो वो भी एक था वो भी पूरा हो गया। तो ये अच्छे इंसान लगे मुझे, क्योंकि बेलॉस बिना किसी मतलब के इन लोगों ने इसने मेरे लिए इतना किया। फिर मैंने जब अपनी सारी परेशानी इनके साथ शेयर की कि यार मैं कहते यार आप परेशान इतना क्यों हो, मुझे बताओ, अपना भाई समझ के बता दो। तो मैंने सारी बात इनसे जब शेयर की तो इन्होंने कहा कि परेशान नहीं होते, इस तरह हथियार नहीं डालने चाहिए, ऑडियंस आपको बहुत पसंद करती है और आप ऑडियंस के बीच ही रहें, आप इंटरव्यू भी करें, आप सब कुछ करें, लेकिन ऑडियंस को अपना दुख तकलीफ़ जो है वो बताएं। बाकी हम आपके साथ हैं, अगर उनका कुछ लेन देन है तो वो हमारे साथ आके बैठ के बात करें, हम वो करेंगे। ये पीछे जो गार्ड खड़े हुए हैं ना, ये मैंने इकबाल भाई को गिफ्ट किए हैं और इनकी वर्दी तक मैंने इकबाल 70 पॉइंट के नाम से बनाई है। तो ये मैंने उनको बुला के, बल्कि मैं तो खुद आना चाहता था, लेकिन अचानक जब इनकी कॉल आई तो कहता यार मैं इधर चौक में आ गया हूँ। तो मैं एकदम सरप्राइज्ड हो गया कि यार मैं खुद उनके पास जा रहा था तो ये मेरे पास आ गए। तो फिर मैंने इनको बोला कि यार एक दफ़ा आप मेरे लिए एक गिफ्ट लेके आए थे, आज मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ, क्योंकि रजब भाई के ऊपर जो हमला हुआ है, मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई भी एक व्लॉगर है, माशाल्लाह अच्छी खासी शख्सियत है, इनका और भी बहुत बिज़नेस है। तो मैंने कहा कि अब मेरे भाई के साथ भी सिक्योरिटी हर वक्त होनी चाहिए। तो अब मैंने यानी कि इनके साथ ही रहना है, इनके साथ ही चलना है। इनके लिए आप कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे? सिर्फ एक लाइन, जी जी ज़रूर। तेरे जैसा यार कहाँ, तेरे जैसा यार कहाँ। मेरा आई थिंक चैनल है इकबाल 7.0 चैनल व्लॉग के नाम से। मैं तो लोगों को इंटरटेन करता हूँ। मैंने सोचा कि कुमार सोनू काफ़ी माशाल्लाह वायरल हैं, तो मैं इनसे मीटअप करूँ, मुलाकात करूँ। जब इनसे मुलाकात करने गया तो मैं तो इनका चेहरा मुस्कुराता हुआ, खिलता हुआ ये दिखाना चाह रहा था इंटरटेन, लेकिन यहाँ मायूस से बैठे थे। तो फिर मेरी सारी बातचीत हुई, इन्होंने सारा डिस्कस किया कि ये मामला है। तो मैंने अफसोस हुआ मुझे कि जिस बंदे को आप एक पाकिस्तानी कुमार सोनू का लक़ब दे रहे हैं, फिर उसी बंदे को आप डीवैल्यू करके डीफेम करना चाह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो इल्ज़ामात हैं ये सारे बेबुनियाद हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, फिर मैंने इससे भी कहा कि आप बिना झिझक होकर आप सोशल मीडिया पे आएँ, चाहे मेरे व्लॉग वाले चैनल पे आएँ, व्लॉगिंग पे आएँ, ताकि ऑडियंस आपसे प्यार करती है, आपको प्रैक्टिकली भी देखना चाहती है आपकी क्या एक्टिविटी हैं। तो इन्होंने भी रिस्पॉन्स दिया, मेरे चैनल पर भी व्लॉगिंग करते हैं। तो इसमें ये मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि मैंने इसे ये भी कहा फ्री हैंड दी कि आप उनसे टेबल टॉक करें और मुझे बुलाएं, जहाँ भी मामला हो गए मैं हाज़िर हूँ। तो हर चीज़ का बैठ के सारे मामला तो क्लियर हो जाते हैं। तो उन्होंने ना बैठना पसंद किया, बाकायदा फिर कुछ दिन बाद इन्होंने बताया कि वो मेरे घर में आए हैं और ये उन्होंने बिहेवियर किया कुछ इस तरह का। तो मैंने कहा, अब इन्होंने कहा कि मैं तो उनसे बैठना भी नहीं चाह रहा, ना मिलना, मेरी शक्लें देखना भी नहीं चाह रहा। मैंने कहा ये तो फिर उनकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे मामला जहाँ तक मेरी ज़रूरत होगी, अच्छा प्लेटफॉर्म जो भी आपको चीज़ रिक्वायर्ड होगी, मैं इंशाल्लाह ताबेदार होता कि हमने इसे आगे लेके जाना है कि ये हमारा सरमाया है, तो हमारे मुल्क का नाम रोशन करेगा। आवाज़ इनमें टैलेंट है, तो ये पाकिस्तानी कुमार सोनू इंडिया से कुमार सोनू से आगे निकलेगा इंशाल्लाह। हमें ये बताएं कि आप पाकिस्तानी कुमार सानू को अपने साथ लाइफ टाइम देखते हैं या आर्जी तौर पे? जी मैं तो आई होप कि मैं यही सोचता हूँ कि उम्मीद रखता हूँ कि ये मेरे साथ ही हैं, लेकिन ये बात तो इन पे डिपेंड करती है। बाकी इस तरह के मामलात मैं इन्हें सपोर्ट करने को, अब भी जब बंदा किसी को पाबंद करता है ना, तब बंदा वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। मेरी तरफ से ये आज़ाद है, ये बाहर जाते हैं, किसी ने को रिस्पॉन्स बाहर से इन्हें मिलता है, ब्रॉड जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो मेरी उनकी तरह जो माजी में इनके साथ हो रहा है, उनकी तरह की सोच नहीं है कि मुझे साथ लेके जाएँ या मुझे साथ फेम दें आप, या मेरे साथ किसी और को साथ लेके। ये आज़ाद, जब हम आज़ाद करेंगे, इसे रिलैक्स करेंगे, तो इसका टैलेंट आगे उभरेगा। नहीं तो अगर हम इन्हें पाबंद कर लेंगे ना, तो अपने तक रखेंगे, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। एज इंसानियत हमने इन्हें आगे लेके जाना है। तो ये मोहब्बत है ऑडियंस की, मेरी भी इनके साथ मोहब्बत है, ताकि ये आगे कामयाब हो। आपने बताया कि पाकिस्तानी कुमार सानू जो है वो आपके साथ आपके चैनल पे व्लॉगिंग करते हैं, तो आप इन्हें कुछ पे करते हैं?
नहीं, ऐसी बात तो कोई नहीं है जहाँ कोई बंदा सोचे, क्योंकि इन्होंने कोई डिमांड नहीं की मुझे इस तरह की। इन्हें शौक़ था कि सोशल मीडिया पे इन रहने का, तो इन्होंने व्लॉगिंग में आए हैं कि ताकि मैं लोगों के राब्ते में रहूँ, तो ये मुझे प्लेटफॉर्म मिला जिससे आप रब्ता करके आए हैं इकबाल 7.0 चैनल व्लॉग के साथ। तो इसी तरह लोग इनसे जो रब्ता कर सकते इस वजह से मेरे पास आए हैं, ना कि ये सैलरी के लालच में, ना किसी और के लालच। मैंने इसे एज ए इंसानियत इसे कहा है कि मैं आपके लिए सपोर्ट करने को तैयार हूँ। किसी आप सॉन्ग रिकॉर्ड करवाने जाते हैं, कोई और मामला तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वाले लिहाज से अल्लाह आपको कामयाब करे और इससे मज़ीद तरक्की दे। साहब मेरे साथ इन्हें हो गया कुछ अर्सा, लेकिन मुझे इस तरह की कोई मामला तो नहीं लगे। जितना ये प्यार करने वाले लोग हैं, जब ये बंदा है, मुझे इसमें फ्रॉड वाली तो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई। फ्रॉड क्या है, मुझे लगता है एक ही ड्रेस में आपने इसे देखा होगा, अभी तक भी उसी ड्रेस में अकेला बंदा रहता है और इसके साथ ना कोई फैमिली है जिससे उन्होंने सपोर्ट किया हो या इससे कोई बंगला गाड़ी घर ले दिया हो। जो चीज़ें इन्होंने दी थी उन्होंने वही चीज़ें इन्हें वो अपने दूसरे जो हरकत जिस अंदाज से वो लेके गए, अच्छा नहीं, ये मुनासिब नहीं था, लेकिन वो ले गए, सारी चीज़ें रिटर्न कर ली। तो ये चीज़ें को खिला पिला देना या थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना, ये तो बंदा वैसे भी कर देता अपने मुल्क के लिए, इंसानियत के एज इंसानियत के लिए करना था तो वो कर दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फ्रॉड वाले जो वो कह रहे हैं एग्रीमेंट की, वो सोशल मीडिया पर बता रहे हैं एग्रीमेंट, वो इस तरह का इन फ्यूचर एग्रीमेंट था। अगर वो साथ चलते तो एग्रीमेंट चलना था, लेकिन जब उन्होंने साथ ही छोड़ दिया तो फिर एग्रीमेंट भी मेरे ख्याल में वो उसकी भी वो अहमियत नहीं रही। नाज़रीन, मुश्किलात हर इंसान की ज़िंदगी में आती रहती हैं, लेकिन हमने पाकिस्तानी कुमार सानू को एक उनके टैलेंट की वजह से उन्हें इतनी फेम मिली, तो उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम उनके सॉन्ग पे करेंगे। सॉन्ग तो फिर मैं आपको वही सुनाऊंगा कि जो मैंने अब फैसला किया हुआ है आजकल। ना कभी वफा करूँगा, मैंने फैसला किया है। ना कभी वफा करूँगा, मैंने फैसला किया है। बस फर्ज अदा करूँगा, बस फर्ज अदा करूँगा, मैंने फैसला किया है। न कभी वफा करूँगा, मैंने फैसला किया है।